व्हाट्सएप पूरी दुनिया में चलाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत लोग व्हाट्सएप उस नंबर से भी चलाते हैं जिस नंबर की सिम कार्ड उनके फोन में होती ही नहीं। यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट या फिर सिग्नल या फिर कोई भी मैसेजिंग ऐप का अकाउंट उन्होंने बनाया था पुराने अपने नंबर से, बाद में उन्होंने सिम निकाल दी, रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उनका अकाउंट फिर भी यूं ही चलता रहता था। लेकिन अब यह सिस्टम बंद होने जा रहा है। सरकार इस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, जिस सिस्टम का नाम होगा सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग आखिर क्या सिस्टम है, इसकी क्या जरूरत थी, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा आपने यह भी जरूर देखा होगा कि लोग अक्सर अपने व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को या फिर अन्य जितने भी मैसेजिंग एप्स हैं उन्हें अलग अलग डिवाइसेस में चलाकर रखते थे, हमेशा लॉगिन रखते थे, यानी कि टैब में भी चला लेते थे, पीसी में भी चला लेते थे। लेकिन अब इस सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मोबाइल के शोरूम में ही, जहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे नवीन जी। नवीन जी, एक बार बताइए, पहले हम जो लॉगिन किया करते थे व्हाट्सएप को ओटीपी के थ्रू, कितने डिवाइसेस में हम व्हाट्सएप चला पाते थे, टेलीग्राम चला पाते थे, लॉगिन का क्या कुछ तरीका था, और ये जो सिम बाइंडिंग है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम, पहले जो व्हाट्सएप चलता था ओटीपी से चलता था, और साथ साथ उसको हम 5 डिवाइस में, लैपटॉप, टैब, आईपैड, उसमें कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब फरवरी 2026 से अब सरकार ने बदलाव किया है कि आप अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप चलाएंगे वो आपके सिम बाइंडिंग के साथ चलेगा, और अगर आप मोबाइल से सिम निकाल दोगे तो आपका व्हाट्सएप उसी टाइम लॉग आउट हो जाएगा। और साथ साथ जो स्कैन के साथ हम लिंक करते थे वो भी 6 घंटे के बाद स्कैन करके करते थे? यस मैम, लैपटॉप में, टैब में करते थे, वो भी 6 घंटे के बाद ऑटो मोड पे लॉग आउट हो जाएगा। अपने आप लॉग आउट हो जाएगा? जी मैम, 6 घंटे के बाद वो लॉग आउट हो जाएगा। ये सब कुछ साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने बदलाव किए हैं। अच्छा, साइबर फ्रॉड की जब हम बात करते हैं, कौन कौन से साइबर फ्रॉड के बारे में आप जानते हैं या कभी आपने सुना हो कि इस तरीके से? क्योंकि मैंने जो सुना है, कई बार जो स्कैमर्स होते थे, जो ये फ्रॉडी लोग होते थे, ये क्या करते थे, आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेते थे। व्हाट्सएप पर अगर कोई ओटीपी आता था, आपके फोन पर अगर व्हाट्सएप का भी ओटीपी आता था, तो व्हाट्सएप ही उनके कब्जे में चला जाता था। लेकिन अब व्हाट्सएप कोई चला नहीं सकता जब तक आपके फोन में सिम कार्ड नहीं होगा, राइट? यस मैम, फ्रॉड के लिए उन्होंने लिंक का ऑप्शन दिया था, लिंक भेजते थे। अब मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। जैसे फाइनेंस वाले ईएमआई के, जिनकी ईएमआई बाउंस हो जाती थी, वो हैकर क्या करते थे, बैंक को बना के बजाज लगाओ, आईडीएफसी लगाओ, उनको बोलते थे हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको लिंक भेजा है, इस पे आप ईएमआई पे कर दीजिए जो आपकी ईएमआई बाउंस हुई है। लेकिन जैसे ही कस्टमर उसको लिंक को क्लिक करता था, उसका सारा सिस्टम हैक हो जाता था और सारी बैंकिंग, सारी उसकी प्राइवेसी उसके पास चली जाती थी और उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। अब धोखाधड़ी से लोग बचे रहेंगे? मैडम, सरकार ने बदलाव किया तो बहुत अच्छा किया है, इससे कईयों को राहत मिलेगी और अच्छा, जरूरी है, ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, कुछ मुख्य बातों को अब आप ध्यान में जरूर रखिए और इसे दिमाग में बिठाइए कि आखिर होने क्या वाला है और कब से होने वाला है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि जिस भी नंबर से आपका कोई भी मैसेजिंग ऐप, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप की बात करना चाहूंगी, टेलीग्राम की बात करना चाहूंगी या फिर सिग्नल जैसे ऐप की बात करना चाहूंगी, जिस भी नंबर से आपने वो अकाउंट बनाया था, जनरेट किया था, उसकी शुरुआत की थी, वो सिम कार्ड आपके फोन में होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपका सिम पुराना हो गया था, खराब हो गया था, बंद हो गया था, आपने वो सिम कार्ड निकाल दिया या फिर किसी और फोन में लगा दिया, तो जिस फोन में पहले आपका सिम कार्ड था वहां से आपका व्हाट्सएप पूरे तरीके से हट जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब या फिर टेलीग्राम वेब का अगर आप इस्तेमाल करते थे, अपने पीसी में आप लॉगिन कर लिया करते थे, तो वो हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट हो जाएगा, यानी हर 6 घंटे बाद उसे फिर से लॉगिन किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी ये कंपनीज हैं मैसेजिंग एप्स वाली, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, इन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, यानी 90 दिनों का समय दिया गया है खुद को अपडेट करने के लिए, सिम बाइंडिंग वाले सिस्टम को अपडेट करने के लिए। और ये सिस्टम कब से लागू होने वाला है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ये सिस्टम लागू होने वाला है अगले साल फरवरी 2026 से। सर, 3 महीने का समय दिया गया है। सिम बाइंडिंग अपने आप में बहुत एक अहम बात है, एक अहम सिस्टम रहने वाला है। स्कैमर से छुटकारा मिलेगा, बहुत सारे फ्रॉड होंगे, लाखों के, करोड़ों के, जो लोग यानी जिनको ये झेलना नहीं पड़ेगा नुकसान। जी मैम, बहुत अच्छा बदलाव कर रही है सरकार, और सरकार ने इसके लिए 3 महीने का टाइम भी दिया है जी ऐप कंपनियों को, ताकि वो अपना सिस्टम दोबारा से ठीक कर सके और फ्रॉड से बचा जा सके। और अब सिम बाइंडिंग इसलिए जरूरी है, जैसे ही हमारे कुछ भाई बहन विदेश में रहते हैं, अपना सिम यहाँ छोड़ के व्हाट्सएप वहाँ चला रहे हैं और उनके सिम का यहाँ मिस यूज हो जाता था, उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता था, उससे राहत मिलेगी और अगले साल फरवरी में ये बाइंडिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे
फ्रॉड इंटरनेशनल नंबर से भी लोग बातचीत कर लिया करते थे, फ्रॉड कर लिया करते थे। ओटीपी डालना होता था, बस वन टाइम ओटीपी डाला, उसके बाद अकाउंट आपका जारी रहेगा। लेकिन अब ये ओटीपी वाला जो सिस्टम है, ये आपका तभी कामयाब है जब आपके फोन में सिम कार्ड होगा। सिम रहेगा तो आपका व्हाट्सअप और अदर ऐप चलती रहेंगी। जैसे आप बैंक की ऐप यूज करते हैं, बैंक वाली ऐप तभी चलती है, गूगल पे तभी चलता है जब वो सिम इसके अंदर होता है। जैसे ही वो सिम रहेगा तो आपकी सभी ऐप एक्टिवेट रहेंगी। सिम निकालोगे तो वो ऐप लॉग आउट। देखिए, पहले धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए कितना आसान काम होता था। एक सिम कार्ड लेनी है, उसके बाद अकाउंट बनाना है, उसके बाद उस सिम कार्ड को निकाल दीजिए। यानी आपने तो अकाउंट अपना शुरू कर लिया, अपनी पहचान छुपाइए, फेक आईडी बनाइए, लोगों से धोखाधड़ी कीजिए। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को सरकार बदलने जा रही है। सिस्टम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये हमें जरूर बताइए। और अब आप ये समझिए कि आपका फोन हो, आपका सिम कार्ड हो और आपका जो व्हाट्सएप है वो हो, वो तीनों इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। और यही सिस्टम हम बैंकिंग में भी देखते हैं सर। यस मैम, बैंकिंग में तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं। कोई भी बैंक हो, हम अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हमारा सिम जरूरी है। सिम अगर हम निकाल देते हैं, गूगल पे के लिए भी सिम निकाल देते हैं, साथ साथ हमारा लॉग आउट हो जाता और मुझे ऐसा लगता है सर, सरकार जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, ये सुरक्षा होनी जरूरी है। साइबर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े अधिकारियों की भी आजकल बाइट सुन रहे हैं, मामले सुन रहे हैं, उनके साथ भी साइबर फ्रॉड हो रहा है। मैडम, ये बहुत जरूरी था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो, अगर अब हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। जो उनके साथ फ्रॉड हो चुका है वो तो भुगत चुके हैं, लेकिन जो और हैं वो बच जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी था और जल्द से जल्द ये लागू हो जाना। लेकिन कुछ लोगों को ये भी सर दिक्कत आने वाली है। कई बार क्या होता था, अगर हमारी सिम खराब हो गई लेकिन उससे हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, ये होता था, हम सोचते थे चलो बाद में ठीक करवा लेंगे, लेकिन अब हमें साथ के साथ ठीक करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑर्डर्स लेने का काम होता है, वो अपने सिस्टम में हमेशा व्हाट्सएप लॉगिन करके रखते हैं उनके, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स उनके व्हाट्सएप पर आते थे। उन लोगों को हर 6 घंटे के बाद वो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कुछ दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का भी व्हाट्सएप हमेशा लॉगिन करके रखते थे। दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन वो दिक्कत भी लाजमी है। मैम, दिक्कत तो चलो झेल लेंगे, लेकिन जिनका लाखों का करोड़ों का फ्रॉड होता था वो बहुत जरूरी है बचना। उससे राहत मिलेगी। कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत आएगी तो उसके सहूलियत भी मिलेगी। बिल्कुल सहूलियत मिलेगी। देखिए, अगर ऑफिस वर्क है तो हर 6 घंटे बाद अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे भी तो वो आपकी ही साइबर सुरक्षा बढ़ा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे सिस्टम को लेकर, यानी सिम बाइंडिंग को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।